इधर नेपाल में तख्तापलट के बाद पहली बार चीन की प्रतिक्रिया अब सामने आई है। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि नेपाल घरेलू हालातों को सही ढंग से संभाल लेगा और वहां जल्द व्यवस्था और स्थिरता कायम हो जाएगी। चीन ने नेपाल में मौजूद अपने नागरिकों से कहा है कि वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। चीन ने कहा है कि वो नेपाल का एक अच्छा दोस्त है। हम आपको बता दें कि इस आंदोलन से सिर्फ 4 दिन पहले नेपाल के उस समय के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपनी पत्नी के साथ चीन में ही थे। पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में उन्होंने भाग लिया और फिर चीन की भव्य परेड में भाग लेने के लिए वो बीजिंग पहुंचे। लेकिन चीन से लौटने के कुछ दिनों बाद ही आंदोलन के बाद उनका तख्ता पलट हो गया। नेपाल में भ्रष्ट नेताओं का तख्ता पलट करने वाले जेनजी आंदोलन चलाने वालों ने अपनी स्पष्ट मांगे अब दुनिया के सामने रख दी हैं। उनकी मांग यह है कि आंदोलन के दौरान शहादत पाने वाले सभी को आधिकारिक तौर पर नेपाल में शहीद घोषित किया जाए। शहीद परिवारों को राष्ट्र की ओर से न केवल सम्मान उनका हो, अभिनंदन हो, बल्कि उन्हें राहत उपलब्ध कराई जाए। बेरोजगारी, पलायन और सामाजिक न्याय को समाप्त करने के लिए नेपाल विशेष कार्यक्रम चलाए। यह आंदोलन किसी दल या व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि नेपाल की भावी पीढ़ी और राष्ट्र के भविष्य के लिए है, ऐसा उनकी मांग है। शांति की आवश्यकता है, लेकिन यह केवल नई राजनीतिक व्यवस्था की नींव के बाद ही संभव हो पाएगा। राष्ट्रपति और नेपाल की सेना से उम्मीद यह है कि वो प्रस्तावों को सकारात्मक रूप से लागू करे। राजनीतिक मांगों की बात करें तो जेनजी आंदोलन की ओर से रवि किरण हमाल ने कहा है कि मौजूदा प्रतिनिधि सभा जनता का विश्वास खो चुकी है और इसे तत्काल प्रभाव से भंग किया जाए। संविधान का संशोधन हो और उसे फिर से लिखा जाए, जिसमें नागरिकों, विशेषज्ञों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी हो।